साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी चारों तरफ आप देख रहे हैं अपने विश्व गुरु और उनके तथाकथित देशभक्त लोग और बीजेपी वाले ऐसे बदमाशी करे। तो ये जो षड्यंत्रकारी कौम थी उनका इतिहास ऐसा ही रहा है, ये हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। और ये आज से नहीं हो रहा, 100 साल से आरएसएस का इतिहास उठा लो। बीजेपी में कौन थी जातियां? ब्राह्मण और बनिया। अमित शाह कौन? बनिया जाति से। और ब्राह्मण आदमी का आप देख लो कि कैसे कैसे इतिहास, इतना गुंडागर्दी मचाओगे क्या सत्ता के लालच में। और अब ये उस हथकंडे में कामयाब हो गए। ज्ञानेश कुमार का था ही, वहां तो ईमान धर्म बचा ही नहीं, वो भी बनिया है। तो भाई साहब इनका चरित्र देख लो आप, किस तरह से लोगों को कुचल रहे हैं। तो कितना खतरनाक सिचुएशन बना रही। लोकतंत्र का गला घोटकर तानाशाही एकदम लागू हो गई। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन तो एकदम साफ हो गया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। वो तो इतिहास हमें तो बहुत पहले समझ में आ गए थे ऐसे करेंगे। तो इन्होंने झूठ पे झूठ बोला, लोगों का विश्वास खत्म होता गया। लेकिन ठीक है, चुनाव आयोग भी नकली लोग हैं। वो राजेश कुमार, वो अग्रवाल था, वो भी बनिया था। ज्ञानेश कुमार भी बनिया था। और ये बनिया अपने आप को पकड़ रहे हैं, ऊपर से ब्राह्मण किस तरह से खतरनाक तरीके से। और इनको हल्की सी भी शर्म का एहसास नहीं है। और वैसे अपने आप को कहते हैं हम तो ये ऊंचे कुल के हैं, ब्राह्मण तो ये होता है जनेऊ धारू बनेंगे, और अपने आप को कहेंगे हम तो धर्म की रक्षा करने वाले, ईमान की रक्षा करने वाले हैं। तो इनमें नैतिकता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस बंदे का मोरल खत्म हो जाएगा, नैतिकता नहीं होगी, उसके हाथ में ताकत आएगी, तो वो यही करेगा। तो आरएसएस का जो गोवलकर था उसने एक बात कही थी, बहुत पुरानी बात है ये, कि बोला गलती से सत्ता हाथ में आ जाए तो बोला आप अपने विश्वसनीय पूंजीपति के हाथ में सौंप दो और लोगों को इतना कमजोर कर दो, डरा दो कि वो कुछ भी ना कर पाए। और आज उसी बात को चरितार्थ करने के लिए बीजेपी और आरएसएस काम करती है। दिखाओ में देशभक्ति, समाज सेवा में आरएसएस के कई लोगों को जानता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ। हमने तो देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना, और ऐसे नकली काम कर रहे हैं। तो सोचो इनका कितना घटिया और दोगला चरित्र है। दूसरी पार्टी में अपने लोग घुसा रखे हैं। तो ऐसे नकली लोगों से सावधान रखिए। आपके पैरों का हाथ लगाने, पैरों का हाथ लगाने वाला सबसे खतरनाक होता है। तो वो पैरों का हाथ लगाएंगे, आपकी सारी बात लेके दूसरों तक जाएंगे। क्योंकि वो बंदा कभी भी आपका भला थोड़ा सोचेगा, वो तो तुम्हारे को बेवकूफ बना रहा है और तुम बेवकूफ बन रहे हो। उसको तो बेवकूफ चाहिए। और आज वो 3% होते हुए 85% पे कब्जा कर रखे। मतलब 90% जो रोटी है वो तो 10% लोग खा रहे हैं, और जो 10 रोटियां हैं उस पर 90% हो रहे हैं। तो जब तक ये उस बात को नहीं समझेंगे हमारा भला किसने किया, हमारी संपन्नता थोड़ी बहुत कहाँ से आई, कोई काम धंधे में तो कामयाब हुआ नहीं। नौकरी तक सोचती, नौकरियों से इनको बाहर कर दिया। ईडब्ल्यूएस वालों की मेरिट नीचे जा रही है, SC ST और OBC वालों की ऊपर जा रही है। तो सोचो किस तरीके से ये इनकी ये कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी मैं देख रहा था 3 लड़कियां थी, सारी ब्राह्मण थी, फर्जी IAS बन के फर्जीवाड़ी कर रही है। तो ये सारे ब्राह्मण लोग ही क्यों करते? ब्राह्मण बनिए क्यों करते फर्जीवाड़ी? क्योंकि इनके लोग बैठे हैं। वो आस्था जैन थी मेरठ की, उसने अभी IPS थी और IAS का एग्जाम क्लियर, उसमें EWS का सर्टिफिकेट लगा दिया। जो बंदी खुद IPS है वो बंदी का EWS सर्टिफिकेट कैसे बन गया? और इनको शर्म नहीं है। तो इस तरह से लूट रहे हैं। और तुम्हारे को ईमानदारी का पाठ पढ़ा ले, कानून का पाठ पढ़ा ले, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनको मौका मिले ब्राह्मण बढ़िया अपने षड्यंत्र में लगा रहे, और बढ़िया आदमी पैसे के चक्कर में। तो इनका बस दोनों का स्वार्थ था। जहां जा गए न्यायपालिका ने वहां का भट्टा बैठा दिया, जहां जा गए इन्होंने देख लो कितनी बेशर्मी से। और वैसे बड़े बड़े न्यायिक उसकी बात करते हैं। सूर्यकांत ने देख लो कितना, हर 5-10 दिन में किसी न कहीं बीजेपी का फैसला पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद ना करें। अभी मैं देख रहा था ये तो सुप्रीम कोर्ट में फर्जीवाड़ा करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया, उस लेडी ने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा जी तलाक दे दो। हस्बैंड भी बोला जी मेरे को तलाक दे दो। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इसको 50 लाख रुपए एलिमनी। बोला जिसने तो मांगा ही नहीं है, बोला नहीं उसको देना पड़ेगा। बढ़ रही। अभी मैं देख रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील ने केस डाला कि भैया ये पत्नी कमा रही है, इसने अपनी इनकम छुपाई है और पत्नी से हमें मेंटेनेंस दिलाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाई साहब उस वकील के खिलाफ 15 लाख का फाइन लगा दिया। 15 लाख का फाइन किस लिए? जज को क्या मिला? जज को सैलरी मिले नहीं, लेकिन उनकी मानसिकता क्या कि औरत के फर्जीवाड़े के खिलाफ बोलने की कोई वकील हिम्मत ना करे, कोई पीड़ित व्यक्ति है। मैंने 340 का 10 केस डाल के दहेज क्यों दिया उसका डाल रखा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। तारीख पे तारीख दे रहे 6-6 महीने की, वैसे 15 दिन महीने की तारीख एग्जीक्यूशन है, तो उसमें 6-6 महीने की तारीख दे रहे हैं। 17 केस अभी तक उसने हाईकोर्ट में डाली, उसमें भी नहीं सुनते। DSP के खिलाफ अभी केस डाला, उसके खिलाफ कर रहे तो उसमें सीधी 6 महीने की तारीख। DSP का नाम सुनते हैं भाई, DSP खुदा है क्या? DSP को गड़बड़ी करने का अधिकार किसने दिया? तो जज जानबूझ के गड़बड़ करते हैं क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं लालच है, अवैध वसूली है। क्योंकि बिना लालच और स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता। तो जितनी भी गंदगी फैलाई है न्यायपालिका के जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, जो जानबूझकर न्याय का दिखावा करते हैं लेकिन एक्चुअल में इंटेंशन कुछ हो रहा है, क्योंकि इनका अवैध वसूली का लालच होता है, इसलिए जानबूझ के शरीफ लोगों को फंसाते हैं। और शरीफ लोग बेचारे एक्चुअल क्रिमिनल होता है वो तो निपटा देता है इनको। अभी देखा ना, एक बंदे ने, एक औरत थी, वो उसका किसी चक्कर था, कई बार समझा ले, नहीं माने, उसके भाई साहब गुप्तांग में गोली मार दी, खत्म। तो लोगों को यही करना पड़ेगा जब प्यार से बात नहीं मिलेगी तो।
निपटा दिया, खत्म, खेल खत्म, बार की बदमाशी खत्म। तो सोचो ये जो खतरनाक तरीके से मानसिकता, जो जजों के जो खतरनाक मानसिकता है, जो दूसरों को न्याय से वंचित कर रहा है, दूसरों को 9,000 वाले को 12,000 मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं, तो किस तरह से उल्टे सीधे कानून से परे जाकर फैसले दे रहा हूं और तरफदारी के लिए। अब उनके घरों में आग लगनी शुरू होगी। और मैं तो कहता हूँ भगवान से दुआ करो जब तक इनके घरों में आग नहीं लगे, इनको उस दर्द को समझ नहीं होगा और जब तक वो एहसास नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी बड़ी बीमारी आ रही है, जितने भी सुसाइड हो रहे हैं आदमियों के, 15 साल तक लड़के लड़की के बराबर है, 16 साल से 35 साल में एक औरत के बदले 5 आदमी सुसाइड कर रहा है, हर 4 मिनट में एक आदमी सुसाइड कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक इनके घरों में आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये सारा इस बात के लिए जजों का भ्रष्टाचार, जानबूझ के नहीं सुनना आदमी की और कानून से परे जाकर उनका फेवर करना, और जो औरतों के पुलिस के फर्जीवाड़े उस पर कार्रवाई नहीं करना। इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ी। 340 का केस भी डलता है, उल्टा दहेज देने का भी केस बनता है, वो सारा केस बनता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो किस हद तक मतलब ये औरतों की तरफदारी कर रहा है। और अब जजों के घरों में भी आग लग रही है। दिल्ली का एक जज था ना, अमन कुमार शर्मा, अलवर का जज था, दिल्ली कड़कड़नुमा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में सेक्रेटरी था, यानी सीजन था, सुसाइड कर लिया। उसकी जो वाइफ थी, वो जज थी, वो भी दिल्ली कोर्ट में जज है, 30 हजारी में कहाँ पर है, और उसकी जो वाइफ की बहन है वो IAS है। दोनों इतना इंटरफेयर करते, उसकी बहन का डाइवोर्स हो रखा है जो IAS है, और वो इतना ड्रामा करती थी, भाई साहब उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो जजों को सुसाइड करना पड़ेगा, और वो भी ब्राह्मण, शर्मा वाला ब्राह्मण, कोई गरीब SC ST कहते तो मानसिक रूप से डरे हुए हैं, सदियों से डरे हुए, ब्राह्मण आदमी सुसाइड करना पड़ रहा है। तो दूसरों के मजे ले रहे थे ना, जजों का भी नंबर आ रहा है। मैं बहुत सारे वकीलों को जानता हूँ, हाई कोर्ट वगैरह में सीनियर जज हैं, बहुत सारे जज हैं, वकील हैं, जजों की उनके घरों में नहीं बनती। तो बेशक हाई कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, खुश नहीं है। खुशियां कहाँ से आई? खुशियां ऐसे ऊपर से ना टपकेंगी। आप दूसरों के साथ गलत करो तो यही होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो भाई साहब अभी अच्छा हो रहा है, ये दूसरों के मजे ले रहे थे ना। जब कुदरत में क्या होता है, जब जरूरत ज्यादा गड़बड़ करता है, जिसके हाथ में ताकत आ गई, वो ताकत आ गई, तो उसका दुरुपयोग करेगा, और जब दुरुपयोग करेगा तो भाई साहब वो फिर उस आग को आप हवा पानी दे रहे हो, गलत कामों को हवा पानी दे रहे हो, तो भाई साहब उस आग की चपेट में आपके खुद के घर भी आएंगे। तो ये जो रोज रोज के ड्रामे हो रहे हैं, ये मतलब शरीफ लोगों के साथ हो रहे हैं। औरतों का हवा पानी इसलिए दे जा रहा है कि उसमें वकील और जजों कमाई हो रही है। शरीफ लोग उनसे अवैध वसूली करना बहुत आसान है, औरत को आगे रख के, औरत के हित में, औरत का हित कहीं नहीं, औरत की हितों की आड़ में अपनी अवैध वसूली करना। तो ये जो सारी जो गंदगी फैलाई है, जो लोगों को जानबूझ के तनाव में डाल रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे, अवैध वसूली कर रहे हैं, लंबे समय तक जब वो चलती है तो लोगों को न्याय नहीं मिलता, निर्दोष लोगों को जेल में डाल देता है। 80% वो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, सारे वीकर सेक्शन के लोग हैं। तो इस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, और उसके लिए विशुद्ध रूप से न्यायपालिका जिम्मेदार है। तो औरों से तो लोग लड़ पा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि जिन लोगों को आप न्याय का पुजारी समझते हो, न्याय के मंदिर का पुजारी है, इनको भाई साहब पुजारी उजारी कुछ नहीं है, सब अपना फायदा उठाने लगे, अपनी अवैध वसूली के चक्कर में लगे। आपके न्याय से, आपके तकलीफों से कोई लेना देना नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही इनकी ऐसी मानसिकता है। तो ये बात लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा था, बोला सुधर जाओ वरना लोग गुंडे बदमाश के पास जाएंगे, क्योंकि आपका न्याय नहीं मिलेगा। आपके मकान पे कब्जा और आपको मकान तोड़ रहे हैं, कोर्ट तो कुछ करेगा नहीं, तो आप गुंडे बदमाश के पास जाओ। तो IVR कृष्णा अय्यर एक जज होते थे, साउथ के थे, वो पहले MLA थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो वो कहते थे ये जो कोर्ट है ये कंक्रीट के बिल्डिंग बन जाएंगे अगर लोगों का विश्वास टूट गया तो। और ज्यादातर जो वकील भी उनमें 80% वीकर सेक्शन के भी उनके साथ अन्याय होता है, तो उस अन्याय से लड़ने के लिए उनको वकील बनना पड़ा। तो बोला वीकर सेक्शन के 90% लोग, बाकी तो 10% 15% ही है। तो बोला अगर उनका विश्वास टूट जाएगा तो ये जो कोर्ट खड़े हैं, विश्वास टूट गया तो फिर ये कंक्रीट के जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लोगों का विश्वास बना रहना बहुत जरूरी। लेकिन ये सब अब आजकल बातें किताबों में रह गई हैं। अब तो चरित्र, ईमानदारी, नैतिकता कोई बात ही नहीं है। अब तो ये कि घपले करो और न्याय का दिखावा करो, ईमानदारी का दिखावा करो, सेवा का दिखावा करो, बाकी नाटक करो। तो साथियों, शांत भूषण एक बात कर रहे थे, बहुत सही कर रहे थे, बोला कहीं लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही आंदोलन पर ना उतर है। तो ये होने वाला है। और जिस दिन पब्लिक का आंदोलन होगा ना, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिक्योरिटी, गृह मंत्री, विश्वगुरु सब रखे रह जाते हैं। सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, नाम बदल दिए, लेकिन कर्म इनके देखो, कर्म इनके कैसे उल्टे हो रहे। तो इससे अच्छा तो पुराने लोग ही थे, उन्होंने कम से कम ड्रामेबाजी तो नहीं करे। तो साथियों, ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत गहरी जानकारी देने का प्रयास किया। तो साथियों, हमने जो अभी हैप्पी लाइफ स्किल चैनल बनाया है, इसका पर्पज यही है कि जो जानकारी आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही और वो आपकी लाइफ की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में वो हर कदम पे काम आती है, हम वो जानकारियां आपको सिखाने का प्रयास करें ताकि आप
अवैध वसूली, अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचकर अपने जीवन की खुशियों को एंजॉय कर सके। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।